गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, हेडिंग क्या है? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इसको ध्यान से सुनना। सपोज एक मेरे पास ट्राइंगल है, ये सपोज इसका नेम है ABC। इसकी कितनी साइड्स हैं? AB एक साइड हो गई, BC दूसरी साइड हो गई और CA तीसरी साइड हो गई। ठीक है। तो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ बेटा, वो ये है कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम जो होता है, मतलब AB और BC का अगर मैं सम करूँ तो वो ऑलवेज CA से बड़ा होगा, ऑलवेज। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो साइड को अगर मैं सम करता हूँ तो जो तीसरी साइड बच गई है उससे ज़्यादा होगा कौन? जिसको मैंने सम किया है। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ AB प्लस BC, ये दो साइड्स हैं, AB और BC ये दो साइड्स हैं। अब बचा कौन? बचा है CA। तो CA बच रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA। AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA, और CA क्या है? हमारी थर्ड साइड है। ठीक, ग्रेटर देन होगी, हमेशा बड़ी होगी। उसके बाद देखो, अगर मैं कोई और दो साइड्स लेता हूँ, मान लो मैंने लिया है AB प्लस AC, AB प्लस AC, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने ले लिया, बचा कौन? बचा केवल BC। तो बेटा BC से बड़े होंगे ये दोनों, इन दोनों का सम जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। एक लास्ट में और ले लेता हूँ, जिसमें मैं क्या ले रहा हूँ? BC प्लस CA। मैंने BC प्लस CA ले लिया, बचा कौन? AB। तो ये ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? AB से। तो ये तीन हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस रूल से कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो एक यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट रूल वही लिख लेता हूँ। तो हमने क्या रूल लिखा बेटा? इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये तो हमने रूल डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड। इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं, तो बहुत आसान सी से इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज देयर अ ट्राइंगल हुज साइड्स हैव लेंथ्स 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। अब इसकी पहले मतलब समझो, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है क्या ऐसा कोई ट्राइंगल बन सकता है जिसकी साइड्स 10.2, 5.8 एंड 4.5 हों? क्या ऐसा कोई ट्राइंगल बन सकता है? ठीक है, तो हम पहले एक छोटा रफ फिगर बना लेते हैं, देखते हैं। छोटा सा मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, इसको A, इसको B और इसको C करके देखता हूँ। चलो AB को मैं 10.2 मान चल दिया, किसी को कुछ भी मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें रफ फिगर है। AB को मैंने 10.2, BC को मैंने 5.8 और CA को मैंने 4.5 मान लिया। मुझे नहीं पता कि ये ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बट मैं इस रूल के अकॉर्डिंग इसको चेक करूँगा। ये तीनों रूल जो मैंने लिखे हैं बेटा, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो मुझे ये तीनों ही चेक करने पड़ेंगे, तीनों ही। तो वही मुझे यहाँ पर भी करना है। मान लो एक रफ डायग्राम मैंने बना लिया है, AB 10.2 का है, BC 5.8 का है, CA 4.5 का है। तो पहला रूल कि AB, चलो AB प्लस BC कर देता हूँ पहले मैं, AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन CA। AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन CA। तो AB कितना है? AB मैंने 10.2 माना है, प्लस BC कितना है? इसको मैंने 5.8 माना है। ये ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? 4.5 से, बिकॉज CA कितना है? 4.5 है। तो चेक कर लेते हैं, 10.2 प्लस 5.8,
ये हो जाएगा 16। तो 16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4.5। तो ये तो बेटा मेरे लिए सही है, 16 तो हमेशा 4.5 से बड़ा होता ही है। तो एक रूल मतलब एक कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। अब तक मैंने ए बी और बी सी को प्लस किया था, अब किसी और दो साइड्स को प्लस कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो बी सी प्लस सी ए कर देता हूँ, बी सी प्लस सी ए। ये किससे बड़े होना चाहिए, बी सी आ गया, सी ए आ गया, ए बी बच रहा है, तो ये ए बी से बड़ा होना चाहिए। इनका सम देख लेते हैं। बी सी कितना है 5.8 प्लस सी ए कितना है 4.5। ये बड़ा होना चाहिए ए बी से, और ए बी कितना है 10.2। ऐड करके देखते हैं, 8 + 5 13, 5 + 4 9 + 1 10। तो 10.3 आ रहा है इसका सम, और 10.3 जो है 10.2 से बड़ा होता है। तो मतलब ये वाला कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। एक लास्ट कंडीशन और बच रही, उसको भी चेक करना ज़रूरी है। तीनों के तीनों सेटिस्फाई होंगे तभी मैं बोलूँगा कि ये डायग्राम बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। बी सी प्लस सी ए मैंने कर लिया है, बी सी और सी ए ऐड कर दिया है। अब सी ए और ए बी को ऐड कर देता हूँ। तो सी ए प्लस ए बी शुड बी ग्रेटर देन बी सी। तो सी ए हमारा है 4.5 प्लस ए बी है 10.2, ये ग्रेटर होना चाहिए 5.8 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14.7 शुड बी ग्रेटर देन 5.8। अच्छा, ये भी हमारा करेक्ट है, बिकॉज 14.7 तो ऑलवेज 5.8 से बड़ा होता ही है। तो बेटा तीनों ही केस में हमें हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस ट्राइंगल कैन बी मेड, या फिर कह सकते हैं कि यस देयर इज अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर दीज। ओके, तो यह सिंपल सी भाषा में लिख लें, यस दिस ट्राइंगल कैन बी मेड। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती कि ये हमारा मतलब गलत हो जाता, ये वाला कंसेप्ट, या इन तीनों में से कोई एक अगर गलत हो जाता, तो हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, नो दिस ट्राइंगल कैन नॉट बी मेड। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी के तरीके से है। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विथ द फॉलोइंग साइड्स। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 3, 6 और 7। क्या ये ट्राइंगल फिजिकली बनाना पॉसिबल है। जब भी ये पॉसिबिलिटी की बात पूछे तो हमें यही चीज़ अपनानी है जो मैं बताता हूँ। सिर्फ हमको इसको एक रफ फिगर में बना देना है। इसको मैं ए, इसको बी और इसको सी मान देता हूँ। ए बी को चलो 3 मान लिया, बी सी को 6 मान लिया, और सी ए को 7 मान लिया। तो हमको तीनों साइड्स पता चल गई। अब हमको एक एक रूल लगा के देखना है। कोई भी दो साइड ले लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए बी और बी सी ए से बड़े होने चाहिए। तो ए बी है हमारा 3, बी सी है हमारा 6, ये बड़ा होना चाहिए 7 से। मतलब 9 जो है वो बड़ा होना चाहिए 7 से, और ये तो हमारा करेक्ट है। ठीक, ये तो हमारा फुलफिल हो रहा है। अब सेकंड देखते हैं, ए बी प्लस बी सी हो गया। अब सेकंड रूल, बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन ए बी। बी सी है हमारा 6 प्लस सी ए है हमारा 7, ये बड़ा होना चाहिए ए बी मतलब 3 से। तो 6 + 7 हो जाएगा 13, और 13 बड़ा होना चाहिए 3 से, और ये तो हमारा सेटिस्फाइड है, ये तो गलत है ही नहीं। एक लास्ट कंडीशन और है, वो भी चेक कर लेते हैं, थर्ड वाला, सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। सी ए प्लस ए बी भी बी सी से बड़ा होना चाहिए, देख लेते हैं। तो सी ए है हमारा 7, ए बी है 3, और ये बड़ा होना चाहिए 6 से। तो 10 बड़ा है 6 से, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हम लोग बोल देंगे कि यस दिस ट्राइंगल कैन बी मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें साइड्स दी हुई हैं 2, 3 एंड 5। ओके बेटा, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसा बताया था, एक रफ डायग्राम बनाओ, हमें नहीं पता बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको मैं ए बी सी नाम दे रहा हूँ, इसको 2 सेंटीमीटर, इसको 3 और इसको 5, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब वही कंडीशन अपनानी है, 1 बाय 1 सबको चेक करना है सारे रूल्स को। तो ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन सी ए। ए बी कितना है 2, बी सी कितना है 3, ये बड़ा होना चाहिए सी ए मतलब 5 से। 5 इज ग्रेटर देन 5। अच्छा अब मुझे बताओ बेटा, क्या 5 इस वाले 5 से बड़ा होगा? नहीं ना, ये दोनों तो इक्वल होंगे। 5 5 के इक्वल ही तो होता है, ये बड़ा तो हो नहीं सकता। तो बेटा हमारा पहला ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली ये बता देना है कि क्योंकि अब आगे के फॉल्स हों या ट्रू हों उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला ही फॉल्स हो गया। तो अब हम आगे चेक नहीं करेंगे, सिंपली हम बोल देंगे कि नो दिस ट्राइंगल कैन नॉट बी मेड, क्योंकि हमारा कंडीशन ही यहाँ पे गलत हो गया। अगर बाय द वे ये बड़ा हो जाता 6 7 कुछ भी होता तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते, हम देखते कि बाकी के 2 कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, बिटवीन विच 2 नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। सो बेसिकली आपको क्या कह रहा है कि आपको 2 साइड दी हुई हैं, एक पहला है 6 और दूसरा है 8। अब आपसे कह रहा है कि थर्ड जो साइड होगी वो किन 2 नंबर्स के बीच में होगी। तो मैंने आपसे यही बताया था बेटा कि जो थर्ड साइड होती है वो ऑलवेज स्मॉलर होती है जो भी 2 साइड्स होती हैं उनके सम के। चलो वही नियम लगाते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, मान लेते हैं ए बी की लेंथ दी हुई है 6 और बी सी की दी हुई है 8। हमें सी ए की नहीं पता, सी ए को x मान लेते हैं। अब क्या करना है हमें, हमको ये देखना है कि ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन सी ए। तो ए बी कितना है 6 और बी सी कितना है 8 और ग्रेटर देन सी ए मतलब x। तो 14 इज ग्रेटर देन x। 14 जो है वो x की वैल्यू जो है बेटा वो 14 से क्या है छोटी है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा 14 से तो लेस होगी, मतलब 14 से छोटी होगी, ठीक। लेकिन 14 से छोटी होगी, कितनी छोटी होगी ये मैं अब बताने वाला हूँ। अब ये रूल आपके सिलेबस में मतलब आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आप लोग समझ लो। द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एक तो ये रूल हो गया। अब मैं अगर सेकेंड स्टेटमेंट बोलूँ, द डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, सम जो है बड़ा होगा, डिफरेंस जो है छोटा होगा। तो अगर मैं यही काम कर दूं, मान लो ए बी माइनस बी सी, ये लेस होना चाहिए सी ए से, ठीक। यहाँ पे देखो सम किया था तो ये बड़ा था सी ए से, यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंस किया है तो ये सी ए से छोटा होगा। देखो यहाँ पे मैं सिंपली साइन लगा रहा हूँ डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब ये होता है बेटा कि हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो ए बी यहाँ पे दिखा हुआ है 6 माइनस 8। अब 6 माइनस 8 को तुम लोग -2 मत बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो डिफरेंस कितना है 6 और 8 में, 2 का ही तो डिफरेंस है। तो यहाँ हो जाएगा 2 इज लेस देन सी ए मतलब x। तो 2 रूल हमें पता चले, x जो है वो ग्रेटर देन है 2 से और x जो है वो लेस देन है 14 से। तो x की वैल्यू 2 नंबरों के बीच में आ रही है। कौन कौन से हैं वो 2 नंबर? अगर मैं यहाँ x लिख रहा हूँ तो ये पहली बात तो किससे बड़ा है, x बड़ा है 2 से, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2। और यहाँ देखो x इज लेस देन 14, मतलब x जो है वो 14 से छोटा है। तो अब x की वैल्यू किस किस 2 नंबरों के बीच में लाई कर रही है, 2 से तो बड़ा है लेकिन 14 से छोटा है। तो कौन कौन नंबर आ सकते हैं, या तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक आ सकता है।
मतलब 3 से लेकर के 13 तक आ सकता है एक्स की वैल्यू, और उससे ज़्यादा एक्स की वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।